इन्होंने बुला के लेके गए थे कि आपने कभी बकरीद वाले दिन कुर्बानी देखी है, कभी कैसे होती है। उसने हाँ कहा कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा। उसको लेकर के गए हैं और उसको खुद चाकू मार करके उसको बकरा बना दिया कि ऐसे होती है कुर्बानी, ये देखो। इनके तो खून में गद्दारी है, इनके तो खून में ही गद्दारी है कि ये कब कहाँ मौका पा जाए, कैसे कहा जाए। बात इनके बच्चे की नहीं है, वो किसी को भी पा जाए मौका। जब मौत की पुष्टि हुई है उसके बाद इनके पड़ोसी जो मुस्लिम हैं, इन्होंने यहाँ पर मांस के 1 किलो के आसपास बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर डाल दिए, जो कि उस माँ ने अपने बच्चे को जिंदा देखा था, उसके बाद ने अपने बच्चों को देखा ही नहीं कि हमारा बच्चा है कैसे, लगी कहाँ कैसे चोट लगी। एक बच्चा गिर जाता है अगर ना, उसकी उंगली में लग जाती है, उसकी माँ दौड़ के वो करती है मेरा बच्चा कैसे लग गई, क्या हो गया। उसके बच्चे को साला चाकू मार के घुमा दिया गया। उसके बच्चे को पता ही नहीं हमारे बच्चे को कहाँ लगी, कितना दर्द हुआ होगा, कितना तड़पा होगा। यहाँ से निकल के लोग बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत क्राइम के बंदे रहते हैं। कुछ मदरसे हैं जो कि ऑथराइज भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उसी के आसपास ये लोग रहते हैं। सबको पता है क्या हुआ यहाँ पे, सबको पता है क्या हो रहा है। अब जब दूसरे किसी और के साथ होगा ना तब सबको और पता लग जाएगा क्या हुआ। सबको पता ही है बात क्या हो गया है, उस बच्चे के साथ उसकी कितनी गलती थी, क्या था क्या नहीं था। अभी तक तो इन्होंने भैंसा काटा, गाय काटी, हमारी माँ को काटा। अब इनकी इस ईद पे इन्होंने हिंदू को काटने का टारगेट रखा है। अगली अब से एक बार का एक को काटा, अगली बार पता नहीं कितनों को काटेंगे। तो अगर जल्दी से जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो इनका मनोबल जो है वो और बढ़ेगा। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र यानी कि खोड़ा में हैं और यहाँ पर जो है एक नाबालिग बच्चे का जो है हत्या कर दी जाती है बकरी ईद के दिन। यानी कि सुनने में ऐसा कुछ आ रहा है कि भाई कुछ लड़के आते हैं और साथ में उस बच्चे को बुलाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आओ हम आपको दिखाते हैं कि बकरे की कुर्बानी कैसे होती है। उसी के साथ ले जाने के बाद और कुछ बातचीत होता है, उसके बाद जो है उस बच्चे के ऊपर जो है उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस समय हम जो उस बच्चे का जो घर है हम वहाँ पर हैं और यहाँ पर भीड़ सा लगा हुआ है। चारों तरफ जो है लोग शोक कुल परिवार के साथ जो है अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर आप देखोगे तो दूर तक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर एक चीज़ों को लेकर जो है हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या था और क्या हुआ उस बच्चे के साथ, और यहाँ ये जो शोक कुल परिवार है वो चाहता क्या है सरकार से, और भी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ रहते हैं अंकल जी? हम तो यही रहते हैं, पास में ही रहते हैं। कुछ जानकारी है इस विषय में? आप हमको कोई जानकारी कुछ नहीं जानते आप? एक बच्चे का निर्मम हत्या हुआ है यहाँ पर, मर्डर हो गया है उसका। ये तो हुआ है मगर हमको मालूम नहीं है कंप्लीट क्या है क्या नहीं। हम लोग दूर रहते हैं। अच्छा, दूर रहते हैं। हाँ, यहाँ देखने चले जाते हैं क्या। चलिए, कह रहे हैं कि दूर रहते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब, क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? मामला कुछ नहीं है, बस इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। ये लोग मुस्लिम अपना एकजुटता दिखाना चाहते हैं, दबदबा बनाना चाहते हैं। पहले यहाँ पे सभी हिंदू परिवार रहते थे, धीरे धीरे लोग इतनी बसावट हो गई है कि मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू घटते जा रहे हैं। सिर्फ इनके इस तरीके की मानसिकता और इस तरह घटिया कायरतापूर्ण काम करते हैं। कल इन्होंने बुला के लेके गए थे कि आपने कभी बकरीद वाले दिन कुर्बानी देखी है, कभी कैसे होती है। उसने हाँ कहा कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा। उसको लेकर के गए हैं और उसको खुद चाकू मार करके उसको बकरा बना दिया कि ऐसे होती है कुर्बानी, ये देखो। उसके बाद वो बच्चा लड़खड़ा के गिर गया है और तब से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। कल वहाँ से जब मौत की पुष्टि हुई है उसके बाद इनके पड़ोसी जो मुस्लिम हैं, इन्होंने यहाँ पर मांस के 1 किलो के आसपास बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर डाल दिए, जो कि इतनी कायरतापूर्ण और मतलब कह नहीं सकता हूँ कि इतनी ऐसी घटिया हरकत है कि ये लोग अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी घटिया मानसिकता है और हम लोग जिससे डरते नहीं है, चौड़े में हम लोग ये कर सकते हैं। उसके कहा गया कि ऐसे होती है कुर्बानी। एक युवक, एक बच्चे की हत्या करके कुर्बानी अगर साबित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है लोगों के बीच में, इस पर क्या कहेंगे? क्या मानसिकता ऐसे झलक के आती है? यही मानसिकता है कि हम लोग बकरे की, भैंसे की कुर्बानी देते हैं और आगे हम किससे डरते नहीं है और हम हिंदू लोगों से भी नहीं डरते हैं और हम उनकी भी कुर्बानी ऐसे ही बकरा
वगैरह बना करके देते रहेंगे। ये अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और जगह भी इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ से निकल के लोग बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत क्राइम के बंदे रहते हैं। कुछ मदरसे हैं जो कि ऑथराइज भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उसी के आसपास ये लोग रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इन सब मामलों को लेकर बड़ी गंभीरता से इन मामलों को लेता रहा, जैसे अनलीगल मदरसे रहे हों या कोई भी बदमाश हो, गुंडा हो, उनका डायरेक्ट इनकाउंटर वगैरह ये सब चीजें होती रही हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार का माहौल। उत्तर प्रदेश सरकार इन मामलों में बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है। योगी जी से हमें काफी उम्मीदें हैं, लेकिन ये जो कॉलोनी है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर इतनी आबादी बस चुकी है कि यहाँ पर क्राइम कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं दबदबा बनाते जा रहे हैं और हिंदू लोगों पे अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं और डरते नहीं हैं। चलिए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अपनी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर कुछ पड़ोसी लोग हैं। कहाँ रहती बहन जी? यहीं रहती हैं आप? नहीं रहती। क्या कुछ जानती हैं जो ये मामला हुआ इसके? सबको पता है क्या हुआ यहाँ पे, सबको पता है क्या हो रहा है। अब जब दूसरे किसी और के साथ होगा ना तब सबको और पता लग जाएगा क्या हुआ। सबको पता है ये बात क्या हो गया है, उस बच्चे के साथ उसकी कितनी गलती थी, क्या था क्या नहीं था, ये सबको पता है भैया। लोग समर्थन में नहीं आ रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोग समर्थन में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अपना हिंदू इसीलिए तो पीछे है। किस लिए पीछे हिंदू? हम अपना करते करते ये चले गए पूरा अपना। अब सामने से 14-15 साल का बच्चा कट रहा है, अभी भी तुम रोड पे नहीं आओगे, अगर साथ नहीं दोगे तो तुम्हें क्या कहलाया जाएगा? तुम भाईचारा निभा रहे हो? किस चीज का भाईचारा निभा रहे हो? किस चीज का भाईचारा निभा रहे हो ये बताओ पहले। बस यही है भैया, सबको पता है क्या हुआ है यहाँ पे, बहुत गलत हुआ है। 15 साल का मांग क्या मांग रखती है सरकार? मांग तो इनकाउंटर होना चाहिए, घर पे बुलडोजर लगना चाहिए और क्या होना चाहिए। जितने हैं मतलब ये छोड़ो, जितने हैं एक नहीं, इसमें जितने हैं टच हैं, थोड़ा थोड़ा जिसका भी टचअप है जहाँ तक सबको इनकाउंटर। जितने भी इसमें हाथ, जिसने चाकू दिया, लिया, खरीदा, कहाँ से क्या हुआ, जितना भी इनकी चैन है पूरी चैन को इनकाउंटर होना चाहिए, पूरी चैन को इनकाउंटर होना चाहिए। कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, पूरी चैन को इनकाउंटर हो, इनके घर पे बुलडोजर भी लगना चाहिए, पूरा यही होना चाहिए मेरे तरफ से। तो क्या सुना हूँ कुछ पहले से रंजिश था कोई मामला? 14 साल के बच्चे के अंदर कितना दिमाग होता है, वो कौन सी रंजिश करेगा? जिसकी माँ 9,000 रुपए सैलरी कमा रही वो दुश्मनी करते घूमेगा? 9,000 रुपए आपका हमारा पर्सनल खर्चा है, 9,000 रुपए घर चला रही है, किराएदार कहाँ आज यहाँ कल वहाँ, क्या करेगा? किसी तो दुश्मनी करते घूमेगा। इनके तो खून में गद्दारी है, इनके तो खून में ही गद्दारी है कि ये कब कहाँ मौका पा जाए, कैसे का है। बात इनके बच्चे की नहीं है, वो किसी को भी पा जाए मौका। अच्छा सुना हूँ ये कहकर बुलाया गया था कि चलिए दिखाते हैं कि बुलाया बकरा कैसे काटा जाता। हाँ, घर में देख के काटा जाएगा, देख ले फिर चक्कू घूसन लगे ऐसे करके ले ऐसे काटा जाता बकरा, ऐसे कहीं जाते कैसे कटता, घर में ले जाके बच्चा काट डाला जाएगा। इनकी अच्छी बकरा ऐसे कटता है, इतनी पब्लिक ऐसे ले गया बुला के। पब्लिक आने का मतलब यही है कि कुछ न कुछ जल्दी होना चाहिए। उस माँ के मुंह पे माइक लगा के सिर्फ काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, अभी तक उसके बच्चे की बॉडी तक भी नहीं आई है। उस माँ ने अपने बच्चे को जिंदा देखा था, उसके बाद ने अपने बच्चे को देखा ही नहीं कि हमारा बच्चा है कैसे, लगी कहाँ कैसी चोट लगी। एक बच्चा गिर जाता है अगर ना, उसकी उंगली में लग जाती है, उसकी माँ दौड़ के वो करती है मेरा बच्चा कैसे लग गई, क्या हो गया। उसके बच्चे को 4 साल चाकू मार के घुमा दिया गया, उसके बच्चे को पता ही नहीं हमारे बच्चे को कहाँ लगी, कितना दर्द हुआ होगा, कितना तड़पा होगा। एक माँ के लाने, मैं भी माँ हूँ किसी की, इसलिए कह रही हूँ मैं, कितना तड़पा उसे कितना दर्द हुआ, उस माँ से पूछो। माइक लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इंसाफ चाहिए। आए दिन बहुत से ऐसे मामले होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू भाईचारे की बात करता है। भाईचारे में तो कट रहे हैं और भाईचारा निभाए, फिर कटेंगे ये 6 महीने बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर दूसरा केस है। एक हफ्ते के अंदर 3 केस है खोड़ा के अंदर कि क्या कहते हैं, एक हिंदू लड़के ने मुसलमान से शादी करी, बात करने के जरिए से उसके घर में घुसे, उसके चापड़ वापड़ लेके उसके घर पे मारपीट करी। मैं ये परसों से थाने के अंदर लगातार जा रही हूँ, मैं राष्ट्रीय अनुमान दल से संगठन से हूँ, ठीक है। इन्होंने ये कर दिया है, अभी तक तो इन्होंने भैंसा काटा, गाय काटी, हमारी माँ को काटा, अब इनकी इस ईद पे इन्होंने हिंदू को काटने का टारगेट रखा है। अगली अब से एक को काटा, अगली बार पता नहीं कितनों को काटेंगे। तो अगर जल्दी से जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो इनका मनोबल जो है वो और
बढ़ेगा। और तुम ये मत सोचो कि ये घर के अंदर बैठे हुए हैं, तुम रोड पे हंगामा कर रहे हो तो तुम वो हो, ये घर के अंदर बैठे नहीं हुए हैं, ये पूरी चैन इनकी चल रही है, इनकी पूरी मीटिंग चल रही है, नेटवर्किंग पूरी एक दूसरे के पास है, ये घर में बैठे नहीं है। अगर ये कोई बंदा सोचे कि वो घर में बैठ के डर गए हैं हमसे बैठे हुए, नहीं, वो पूरा अंदर ही अंदर पूरा कानून चल रहा है, कोई बैठा नहीं हुआ अंदर से। वही बात हो रहा कह रहे कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है या हिंदू मोमडन 80% मोमडन है, 20% जी, यहाँ 20% हिंदू, नहीं ज्यादातर तो मोमडन है, 80% मोमडन है। अरे नहीं दीदी, ये इधर ऐसे शनिवार में जाता है और कहीं नहीं चलेगा। मेरी शॉप है, इन्हीं में मेरा काम है। मैंने बहुत अच्छे से जाना, मेरे से ज्यादा कौन जानेगा, 7 साल हो गए ना, सबको जानती हूँ। जरा सा छेड़ दो फिर देखो क्या बताते हैं, अपने खिलाफ बातें करके देखो, उसको ढूंढ के पुलिस पूरी कुंडली निकाल देंगे। मतलब माहौल बहुत खराब कर रखे हैं। बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश शासन से क्या चाहती हैं, योगी जी से क्या चाहती हैं? योगी जी के परिवार से ही हमें, वहीं से हम यूपी से ही हैं, हाँ वहीं से ही हैं, योगी जी के वहीं से हम वहीं से ही हैं। लेकिन अब चाहती क्या है, कैसे इंसाफ होना चाहिए? मोमडन्स को यहाँ से पाकिस्तान भेजा जाए। हम ये चाहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान भेजा जाए।